तुमने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की, और आज जब अपने पिता के पास भेजने की बात आई तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। छटपटा गए तुम दोनों। और जिन माँ बाप ने 40 साल तक दिन रात अपने सीने से लगाकर फूलों की तरह तुम्हें पाला, पढ़ाया लिखाया, शादी की, अपनी जमीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, उम्र के आखिरी इस दौर में उन्हीं माँ बाप को जुदा करने की सलील हरकत कर रहे हो तुम दोनों। अरे कोक में अपना लहू पिला पिला कर जिसने तुम्हारी रचना की, तुम्हें जीवन देने के लिए मर मर कर कई बार जो जी है बेचारी, वो है तुम्हारी माँ। अपना खून जला जला कर तुम्हें रोटी खिलाने वाला, अपनी खुददारी पर चोट खा खा कर तुम्हें खुशी देने वाला वो इंसान तुम्हारा बाप है। और इन्हीं माँ बाप की जिंदगी भर की दौलत हो तुम दोनों भाई। मुझे मालूम है तुम दोनों अपनी माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, ताकि वो तुम्हारे घर में खाना बनाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे, और तुम्हारी बीवियां पलंग पे लेटे लेटे हुक्म चलाएं। तुम्हें मां नहीं चाहिए, तुम्हें मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, नौकरानी। बाप इस बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, तुम्हारे खेतों में हल चला नहीं सकता, बोझ लगने लगा है तुम्हें, इसलिए अब तुम्हें बाप की जरूरत नहीं है। और जिस दिन तुम्हारी मां से भी घर का काम नहीं हो सकेगा, तुम उसे भी कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दोगे। अरे नालायको, माँ बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिया और बाती जैसा होता है, बाती को अलग कर दो तो दिया बुझ जाता है। वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये मर जाएंगे। इतिहास गवाह, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए नाना ठाकुर, हमें